नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। कोरोना के कहर के बाद अब कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। ऐसे में एहतियात के साथ तमाम सावधानियों के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने अनलॉक की प्रोसेस शुरू कर दी है। अनलॉक के तहत कई राहत जनता के हिस्से में आई है। हालांकि कुछ जगहों पर अभी सख्ती बरकरार रहेगी। अनलॉक के शुरू होने के साथ ही सवाल ये भी, हम इसके लिए कितने तैयार हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी अब बनती है, कैसे जनता आगे भी सावधानियां बरते, एहतियात करे, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर हमने जरा भी लापरवाही की तो कोरोना का कहर झेलने को एक बार फिर से मजबूर हो सकते हैं। आपके मुद्दे में बात तमाम इसी मसले पर, इस सब के बीच चर्चा अनलॉक की अग्नि परीक्षा और छत्तीसगढ़ की तैयारियों पर करेंगे तमाम खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ को सताने वाला शैतान कोरोना अब कमजोर पड़ता दिख रहा है। आंकड़ों में कमी आने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। इसके साथ ही कई दिनों से लॉक पड़ी गतिविधियां अनलॉक होने लगी हैं। छत्तीसगढ़ में 25 जिलों में शर्तों के साथ छूट दी गई है। 3 जिलों में लॉकडाउन जारी रहेगा। रायगढ़, कांकेर और सूरजपुर में कर्फ्यू जारी रहेगा। 25 जिलों में होटल, रेस्टोरेंट खोलने की छूट है। बाहर खाने की इजाजत होगी। कुल क्षमता के 50% लोग ही बैठ सकेंगे। रात 10 बजे तक होटल, रेस्टोरेंट, बार खुले रहेंगे। शाम 6 बजे तक सभी दुकानें बंद करनी होंगी। रविवार को सभी जिलों में पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। रायपुर शहर में धारा 144 लागू रहेगी। न्यायधानी बिलासपुर में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन कुछ चीजों में अभी भी प्रतिबंध लगा रहेगा। बता दें कि पूरे प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण लॉकडाउन लगाया गया था। रोजाना जिले में भी 1200 से ज्यादा मरीज मिल रहे थे और कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया था। यही वजह है कि प्रदेश के अन्य जिलों के साथ बिलासपुर में भी लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन पिछले 10 दिनों से रोजाना ये मामले अब 100 से भी कम हो गए हैं। लॉकडाउन जो है हमारा वो अभी भी जारी है। जिले के अंदर कुछ रियायतें उसके अंदर दी गई हैं और रियायतें जो है लगातार उनमें वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि केसेस की संख्या में गिरावट है। अभी जो फिलहाल सबसे लेटेस्ट रिलैक्सेशन है वो होटल्स और बार्स को दी गई है, जिसमें होटल्स और बार्स को अपनी 50% सीटिंग कैपेसिटी पे ऑपरेट करने का परमिशन दे दिया गया है, बशर्ते उनको कोविड के प्रोटोकॉल्स का, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की अनिवार्यता का पालन करवाना होगा रात को 10 बजे। साफ है कि सरकार कोरोना पर अभी भी कोई भी बड़ी छूट नहीं देना चाहती है, जिससे कि संक्रमण का फैलाव फिर से हो सके। हालांकि अभी भी चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि सड़कों पर आवाजाही बढ़ रही है। ऐसे में अगर छोटी चूक भी हुई तो कोरोना को बढ़ने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। बिलासपुर से रोशन के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर प्रमोद नीमा हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी की तरफ से सीनियर नेता हैं श्री चंद्र सुंदरानी जी, और कांग्रेस की तरफ से हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष डॉक्टर JP श्रीवास्तव। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का भी। श्रीवास्तव साहब, सबसे पहले आप ही से बात। छत्तीसगढ़ में अब अनलॉक की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। कितनी तैयारियां हैं सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? छत्तीसगढ़ शासन ने अनलॉक के साथ जो शर्तें रखी हैं और जिस स्थिति पर तैयारी की है, उसी का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ में 2% से कम पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की स्थिति बीच में खराब, लेकिन सरकार की तैयारियों ने, सरकार की कार्रवाइयों ने और सरकार की हर स्थिति पर नजर है, हर जिले पर नजर है, हर जगह पर नजर है। कौन सी जगह पर क्या हो रहा है, उसके लिए वैक्सीनेशन की तरफ और जो अनलॉक है उस प्रक्रिया की तरफ, किस दुकान को कैसे खोलना चाहिए, शासन और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और इसके अच्छे परिणाम अनलॉक के छत्तीसगढ़ शासन को मिलेंगे। फिलहाल इस वक्त टेस्टिंग से लेकर वैक्सीनेशन को लेकर हाल क्या है, क्योंकि इन दोनों ही मोर्चों पर बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा काम करना होगा, तभी जाकर कोरोना से निपट सकते हैं। क्योंकि अब अनलॉक होगा, कहाँ कितनी सावधानियां बरती जा रही हैं, कहाँ कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ये सवाल हमेशा बरकरार रहता है और अप्रैल मई का महीना हमने देखा है। जी, छत्तीसगढ़ में जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसमें स्वास्थ्य विभाग का अमला और यहाँ के जो विधायक और मंत्री
सारे लोग उस पर लगे हुए हैं, सबकी नजर सोशल डिस्टेंसिंग पर। वैक्सीनेशन में इस तरह के काउंटर बनाए गए हैं ताकि 18+ को अलग से वैक्सीनेशन हो सके, और जो सीनियर्स हैं। वैक्सीन आ गई छत्तीसगढ़ के पास लगाने की, क्योंकि कल तक तो हमारे पास यही खबरें थी कि वैक्सीन ही नहीं है तो वैक्सीनेशन सेंटर बंद है, और वैक्सीन क्यों नहीं है तो उसको लेकर आप केंद्र सरकार से सवाल कर रहे हैं। तो फिर वैक्सीनेशन कैसे हो पा रहा है? नहीं, वैक्सीनेशन क्या, आप तो मकसूद जी सब समझ रहे हैं, क्या वैक्सीनेशन बिना केंद्र की अनुमति की आ सकती है? क्या वैक्सीनेशन के बारे में कोई राष्ट्रीय नीति केंद्र सरकार ने बनाई है? क्या केंद्र सरकार को ये बात पता नहीं थी कि भारत में कितने नागरिक हैं, कितने वैक्सीन की आवश्यकता है? उस समय वो जो बाहर विदेशों में वैक्सीन भेजी गई वाहवाही के लिए, वो जरूरी था। चलिए वैक्सीन पर आएंगे हम आगे बात करने आपसे, लेकिन पहले इन तमाम जो आपको सुन रहे हैं सुंदरानी जी, वो आपको जवाब दे दें। सुंदरानी जी, अब अनलॉक शुरू हो चुका है, अब अनलॉक शुरू होने के साथ साथ किन बातों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है? देखिए वकील जी, निश्चित रूप से अप्रैल मई भयावह स्थिति हम लोगों ने देखी है। बहुत सारे साथियों को खोया है, नौजवान साथियों को खोया है, और दूसरी लहर ने जो झटका दिया है मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, और तीसरा जान माल को लेकर जो हम लोगों ने नुकसान खाया है पूरे छत्तीसगढ़ ने, निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक दौर हम लोग का निकला है। और अब अनलॉक की स्थिति आ गई है। कहीं न कहीं खतरा भी अभी टला नहीं है। अगर जो लोग ये मानते हैं कि खतरा टल चुका है, मैं कतई इस बात को नहीं मानता। तो परसों की स्थिति 50-60 कोरोना पॉजिटिव की थी, और कल वो स्थिति लगभग 100 से ऊपर और लगभग दुगनी हो गई, और अभी बाजारों में फिर से भीड़ दिखने लगी है, और कहीं न कहीं लोग भी थोड़े लापरवाह होने लगे हैं। मैं तो सरकार चाहे किसी की भी हो, सिर्फ सरकार के भरोसे कोरोना महामारी को रोकना संभव नहीं। कोरोना महामारी से मिल के लड़ना होगा, राजनीति से ऊपर उठ के लड़ना होगा। लेकिन कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित होकर बात करती है। वैक्सीन के मामले में एक और वो केंद्र पे आरोप लगाती है कि केंद्र वैक्सीन नहीं दे रहा है, दूसरी ओर वो पीठ थपथपाती है कि छत्तीसगढ़ भारतवर्ष में सबसे अव्वल नंबर का राज्य है जो वैक्सीन लगाने में सफल हुआ है। अभी मैं कांग्रेस के भाई प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लग रही है, और हमारे पास स्टॉक नहीं होता तो हम सेंटर कैसे बनाते। मुझे लगता है कि वो शायद जानकार नहीं है इस बात से कि 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लग ही नहीं रही है। देखिए, वैक्सीन खरीदना था इनको। जहां तक केंद्र से मिला, 45 साल से ऊपर वालों मरीजों को वैक्सीन मिला, वो सारा का सारा केंद्र ने दिया। 18 साल से 44 साल के जितने भी हमारे युवा हैं, उनको वैक्सीन राज्य सरकार अपने दम पे उपलब्ध कराएगी, ये निर्देश था। और ऐसा कहीं नहीं हुआ कि केंद्र ने दूसरे राज्यों को मदद की हो, छत्तीसगढ़ को नहीं की हो। छत्तीसगढ़ ने 3-4 दिन निगोशिएशन में लगाए और आज भी भुगतान नहीं किया। ये बार बार कहते हैं हमने 70 लाख डोज का, 75 लाख डोज का हमने पैसा पटा दिया। एडवांस दिया, एडवांस, पूरी रकम नहीं दी है। और आज छत्तीसगढ़ में वैक्सीन नहीं है 18 साल से 44 साल तक। तो मेरी तो एक ही निवेदन है सरकार से कि जितना ज्यादा वैक्सीन होगा, पहले 1.5-2 महीना इन्होंने वैक्सीन के प्रति अविश्वास का माहौल चलाया है। हर कांग्रेस का नेता इसको मोदी जी का वैक्सीन मानता था, लेकिन 1.5-2 महीने बाद पता नहीं कहां से सद्बुद्धि मिली, इन्होंने वैक्सीन लगाना शुरू किया। आज भी 18 साल से 44 साल के मामले में पूरी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार सुंदरानी जी, आ रहा हूं आपके पास। सुंदरानी जी, डॉक्टर नीमा से बात कर लें पहले। डॉक्टर नीमा, छत्तीसगढ़ में भी अनलॉक की जो प्रोसेस है वो 1 जून से शुरू हो चुकी है। अब इसके बाद कहाँ कैसे इसको देखना होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो हालात रहे हैं, जो टेस्टिंग सैंपल वहाँ का रहा है, वो मध्य प्रदेश से तो बेहतर रहा है, लेकिन इसके साथ ही मरीजों की तादाद भी वहाँ पर ज़्यादा रही है। जी मकसूद जी, जो बेसिक हालात है वो सभी जगह सुधर रहे हैं। अभी सभी प्रदेशों में ये देखने में आ रहा है कि नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं।
तो उसके दो कारण है। एक तो लॉकडाउन जो पूर्ण रूप से लागू किया गया था उसका इफेक्ट आ जाता है। 2 महीना हमारा पूर्ण लॉकडाउन रहा प्रदेश, तो उसका इफेक्ट तो आना ही था और वो हम देख रहे हैं कि अब वो कंट्रोल में आ गया। पर अब लॉकडाउन खोलेंगे तो एक तरह से जैसे स्प्रिंग को हम दबा सकते हैं, तो जैसे स्प्रिंग के ऊपर से प्रेशर हटाएंगे, दबाव हटाएंगे, वो स्प्रिंग फिर से उछलने वाली है। पर उस स्प्रिंग को उछलने के पहले हमारी तैयारी जो होना चाहिए वो आगे की होना चाहिए, और उसके लिए 2 ही हथियार है, एक तो वैक्सीनेशन और गोल्ड स्टैंडर्ड सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग एंड अदर्स। तो ये सब चीजों को तो अब देखना ही पड़ेगा, और वैक्सीनेशन ही हमारे पास ऐसा टूल है जो आगे जाके हमें आगे कोई वेव जो आने वाली निश्चित तौर से आने वाली है। अभी ये कहना तो सभी लोग इससे सहमत है कि वातावरण में कहीं ना कहीं कोरोना मौजूद है और एकदम केस उछलना शुरू होंगे, तब हमारा हेल्थ सिस्टम, हमारा वैक्सीनेशन की हुई जनता का जो परसेंटेज है वो जितना अच्छा रहेगा और हेल्थ सिस्टम जितना अच्छा रहेगा उतना हमें उसके प्रकोप की जो एक्सपीरियंस होगी, जो आगे जो तकलीफ होगी वो कम होगी। हम उसको कम कर सकते हैं, हटा नहीं सकते क्योंकि ये महामारी है, पर उससे अगर सही तरीके से जनता, सरकार, सारे दल मिलकर लड़े तो ये ज्यादा अच्छी तरह से हम इसको सामना कर सकते हैं। एक जो बात मैं नोट कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ में कि जो रेस्टोरेंट और होटल्स को जो खुली छूट दी गई है रात को 10 बजे तक, उस पर मेरा थोड़ा सा अभी ये विचार है कि इसको अभी एकदम खुली छूट ना दी जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहीं से लोग उठेंगे और क्योंकि एकदम से होटल खुलेंगे लोग, जनता दौड़ेगी उनकी तरफ। और जो शनिवार का जो लॉकडाउन है वो भी किया जाए, शर्तों के साथ ही छूट दी गई रविवार है। के लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा कि 2 दिन 48 घंटे तक संपर्क टूटना जरूरी है। डॉक्टर नीमा, शर्तों के साथ छूट है और 3 जिले तो अभी भी ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू नहीं हटाया गया है, जहां पर छूट नहीं है। जी जी जी, तो अच्छी बात है, जितनी अच्छी तरह से लागू किया जाएगा उतनी अच्छी तरह से इसके जो रिजल्ट हमारे सामने आएंगे ही सही। और वैक्सीनेशन पे ही अभी हमारा जोर रहेगा। 18 से 45 साल की उम्र तक जितने लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा तो हम आगे इसको और अच्छी तरह से फेस कर पाएंगे। वो बहुत अभी जो जरूरी बच्चों है। के ऊपर जो इफेक्ट आने वाला है वो भी हमारे को अभी बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है कि कौन सा वेरिएंट बच्चों को इफेक्ट आएगा। उसके हिसाब से भी हमें बहुत सारी तैयारी करना पड़ेगी। पीडियाट्रिक हॉस्पिटल, बच्चों के डॉक्टर, बच्चों के हिसाब से जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी हमें तैयार करना पड़ेगा। तो जैसे परीक्षा चले जाती है पर अगली परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू करना पड़ेगी। ये कोरोना जो है महामारी हमारी परीक्षा के हिसाब से आती है। 2 महीने की परीक्षा लेती है, फिर 3-4 महीने की छोड़ देती है, फिर 2 महीने आ जाती है। तो अब हमारे पास अगर कुछ समझ दिया है कोरोना ने तो उसको पूरी स्ट्रेंथ लगा के उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। और इस सब के बीच ये ध्यान रखें कि जो गाइडलाइंस है उसका पालन करते रहें। सुंदरानी जी, जो शर्तों के साथ छूट दी गई है अनलॉक में, उसको लेकर अगर आप कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, फिर श्रीवास्तव जी से कुछ सवाल होंगे। देखिए, जान है जहान है, दोनों बातें है। आर्थिक अगर हम पूरी तरह से टूट गए हैं तो व्यापार को भी छूट मिलनी चाहिए, शर्तों के साथ छूट मिलनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि एक दिन का जो लॉकडाउन है, भले 2 दिन रहे, 5 दिन व्यापार करने का मौका मिले। शराब दुकानों को 10 बजे तक खोलने की बात इन्होंने कही है। सबसे ज्यादा अगर खतरा कहीं से है तो शराब दुकानों से। सैकड़ों की संख्या में हर समय भीड़ रहती है शराब दुकानों में। मैं शाम को 5 बजे ही हमारे क्षेत्र से निकल रहा था तो एक भट्टी में कम से कम 500 लोगों की भीड़ थी। आम व्यापारियों के यहाँ भीड़ नहीं होती। आम हर चीज का व्यापार, चाहे किराने का हो, कपड़े का हो, मनिहारी का हो, चाहे किसी भी चीज का व्यापार हो, वहां भीड़ नहीं दिखती। लेकिन शराब दुकानों को जो इन्होंने 10 बजे तक छूट दिया है, बार को छूट दिया है, रेस्टोरेंट को छूट दिया है, कहीं ना कहीं वहां पे निगाह रखनी होगी इनको कि वहां से कोरोना न फैले। और कोरोना फैलने का सबसे बड़ा चांस जो है वो शराब दुकानों से। लेकिन सरकार की पता नहीं क्या मजबूरी है कि शराब को ज्यादा छूट दी जाती है। वो हर राज्य सरकारों की मजबूरी कही जा सकती है, कहें कि उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो प्रायोरिटी पर उन्होंने रखा हुआ है। वो किसी भी स्टेट में आप देखेंगे। श्रीवास्तव साहब, जवाब दीजिए। हाँ, पहली बात तो मकसूद जी, सुंदरानी जी बड़े वरिष्ठ हैं हमारे, उन्होंने एक बात ये कही कि हमें जानकारी नहीं। आपने पूछा था कि वैक्सीनेशन की तैयारी क्या है,
उस पर मैंने कहा था कि 2 काउंटर हमारे यहाँ रहेंगे। हमारा अर्थ ये था, शायद पूरी बात सुंदरानी जी ने सुनी नहीं, इसलिए ये कहा कि जानकारी नहीं है। दूसरी बात, श्रीवास्तव बात जी, जो है, आपने कहा कि अगर हमारे पास वैक्सीन नहीं होती तो हम काउंटर क्यों खोलते? काउंटर हमारी तो तैयारी है, करवा लीजिए आपके बयान को। हमारी तैयारी है। ये क्या कभी वैक्सीन नहीं आएगी क्या? और वैक्सीन आप भेज क्यों नहीं रहे? और दुख का विषय तो सुंदरानी जी है कि आपको खरीदना है वैक्सीन, आपको खरीदना है 18 साल से 44 साल तक। आप पैसा क्यों नहीं भेजते कंपनी वालों को? सुंदरानी जी, यदि कोई देश भारत पर आक्रमण कर दे तो केंद्र सरकार ये कहेगी कि राज्य सरकार निपटे, राज्य सरकार हथियार खरीदे। ये प्राकृतिक आपदा है, ये राष्ट्रीय आपदा है, ये किसी राज्य के ऊपर नहीं थोपी जा सकती। सुंदरानी, मेरा विनम्र अनुरोध है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि खतरा भी टला नहीं है, खतरा भी है, शासन भी की निगाह है इस पे, और हम भी इस बात को मानते हैं कि कोरोना का खतरा टला नहीं है और शासन उसके लिए पूरी तरह छत्तीसगढ़ शासन मुस्तैद है। और आने वाले खतरे को व्यवस्थाएं भी करनी है। खतरा टला नहीं, आने वाला बड़ा खतरा जो है, जो कमियां मार्च अप्रैल मई में जो दिखी, उस कमियों को दूर करने के लिए शासन को अभी से प्रयास करना चाहिए। बेड की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करनी चाहिए, कम से कम दुगनी व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिए। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ ने अपनी क्षमता, जितनी उसकी क्षमता है उससे बेहतर काम किया है। जरूरत है केंद्र सरकार। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, मैंने कहीं आलोचना नहीं की, लेकिन क्षमताओं को बढ़ाना भी होगा ना श्रीवास्तव साहब। जो अभी जो कैपेसिटी है उसको आगे बढ़ाना भी तो पड़ेगा। सरकार की आलोचना नहीं की। बिल्कुल तैयारी को करना पड़ेगा, हम इस बात से सहमत है। और बेहतर काम, जितना बेहतर हो सकती है शासन काम करेगी। लेकिन किसी सांसद ने, हमारे जो भाजपा के हैं, किसी नेता ने केंद्र से यह अनुरोध नहीं किया कि वैक्सीनेशन का इंतजाम कीजिए। उनका भी तो दायित्व है। हमारा ये निवेदन है कि उन लोग भी प्रयास करें। सरकार तो जितना प्रयास कर सकती है करे, क्योंकि ये वक्त जो सुंदरानी जी ने कहा, सबको मिलकर इससे लड़ाई लड़ने का है। हम भी इस बात से पूरी तरह से। सुंदरानी जी, नहीं, निश्चित रूप से मिलकर लड़ना चाहिए। ये लड़ाई किसी सरकार की लड़ाई नहीं है, ये तो एक महामारी है। इस महामारी से मिलकर लड़ना चाहिए। और आप मकसूद जी देखें, मैं किसी भी मुद्दे पे आक्रामक होकर सरकार की आलोचना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि वो आपका मिजाज भी नहीं है। जी मकसूद जी, मैं सच को कहने में कभी पीछे नहीं हटता। निश्चित रूप से सरकार ने काफी अच्छी व्यवस्थाएं की और छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी को हम रोकने में एक हद तक सफल हुए। लेकिन पता नहीं, जो भयावह स्थिति हमने देखी है, आज भी दिन दहल जाता है मकसूद जी कि कल कहीं फिर से कहीं अटैक न हो जाए। मतलब एक भय का वातावरण तो है। और बिल्कुल सही कहा आपने। और डर रहना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, डर रहना भी चाहिए। डॉक्टर नीमा, और सरकार को सावधान रहकर व्यवस्थाएं करनी क्या चाहिए। सिर्फ ये डर जो है लोगों को प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए मजबूर करेगा, या फिर जहां ज़रूरी होगा वहां सख्ती हो, जहां ढील दी गई लेकिन उसकी मॉनिटरिंग होनी बहुत ज़रूरी है? और सवाल तैयारियों का लेकर तो आपसे लगातार हम बात कर ही रहे हैं, और वैक्सीनेशन को लेकर भी। लेकिन अब जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो पहले दिन से सभी की है। एक वक्त में एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था, सख्ती बरत रहा था, कुछ लोग इसको लेकर नाराज़ भी थे। लेकिन जहां फिर छूट मिली, उसके बाद हाल क्या रहे अप्रैल और मई के महीने में, ये बड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले वो दौर देखा है हमने। मकसूद जी, आपने जो ये प्रश्न पूछा है, तो इसको मैं इस तरह से लूंगा कि बहुत सेंसिटिव बैलेंसिंग स्टेट में हमारी स्थिति अभी है। हर कोई एक बहुत सेंसिटिव वे में हम एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। और ये जो फाइन बैलेंस अगर थोड़ा भी बिगड़ा तो तराजू का पलड़ा दूसरी तरफ झुक जाएगा। और ये फाइन बैलेंस जो है, जनता, सरकार, समाज, हर किसी की ड्यूटी है कि तीनों अपनी अपनी ड्यूटी करेंगे तो ये जो हमारी त्रिभुज है वो बैलेंस रहेगी। नहीं तो इसको डिसबैलेंस होने में कुछ भी समय नहीं लगने वाला है। जो मंजर 2 महीने में हम लोगों ने देखा है, खास करके हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ने, हम चिकित्सकों ने देखा है, हम आपको बयान नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं
जो बताई भी नहीं जा सकती है। हमने दो भाइयों को एक साथ जाते हुए देखा है, हस्बैंड के सामने वाइफ को, वाइफ के सामने हस्बैंड को, दोनों एक साथ बिस्तर पे लेटे हुए एक दूसरे को दुनिया से जाते हुए देख रहे हैं। हमने ऐसा एक एक परिवार से 3-3, 4-4 लोगों को जाते हुए देखा है और लोगों को फूट फूट कर रोते हुए देखा है, अपना नुकसान होते हुए देखा है, जनहानि होते हुए देखी है। पर यह मंजर अगर रिपीट नहीं हो, क्योंकि इसके कारण समाज में एक डिप्रेशन आ चुका है, एक मनोवैज्ञानिक रूप से हर कोई सहमा हुआ है और डरा हुआ भी है। पर वही बात है कि जब बात होती है आज़ादी की, तो आज़ादी को हर कोई एंजॉय करना चाहता है, पर उस एंजॉयमेंट को उतना ही करना है या उसको जरूरत के हिसाब से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस आज़ादी का उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। तो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजन है, उन पे पूर्ण तरह बैन करना जरूरी है। होटल रेस्टोरेंट पे अभी जो मेरा फिर से यही निवेदन रहेगा कि होटल रेस्टोरेंट को छूट और शराब की बहुत ज्यादा छूट ना रहे, अभी न दी जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहीं से कोरोना परोसा जाएगा। श्रीवास्तव साहब, तो ये सब चीजों को कंट्रोल में करके जो फाइन बैलेंस है, इसको जो ठीक है, आपने अनलॉक किया है, अनलॉक के साथ साथ शर्तों के साथ छूट भी दी है, लेकिन सवाल तो मॉनिटरिंग को लेकर भी है और आगे आने वाले वक्त के लिए तैयारियां किस तरह की है? इसी पर रहेगा सर। श्रीवास्तव साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, मैं उस टाइपिस्ट को बोल देता हूँ कि बार-बार फोन मत करो। जेपी श्रीवास्तव साहब, चलिए सुंदरानी जी से बात करेंगे। सुंदरानी जी, मॉनिटरिंग कैसी और कितनी सख्त हो, क्योंकि आपने अब अनलॉक शुरू कर दिया है, अब अनलॉक शुरू कर दिया, रेस्टोरेंट का आप जिक्र कर रहे थे, बाकी और दुकानें हैं। सवाल यहीं पर होता है कि अगर एक भी शख्स कोई पॉजिटिव इस भीड़ में पहुंचा या उस जगह पर पहुंचा तो बाकी सब खतरे में आ जाएंगे। देखिए मकसूद जी, मैं निश्चित रूप से मानता हूँ सरकारों पे तो दोष दिया जाता है, मैं विपक्ष के नाते सरकार पे दोष दूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग फिर से लापरवाह हो रहे हैं। मैं अभी बीरगांव नगर निगम क्षेत्र है, रायपुर से लगा हुआ क्षेत्र है, रायपुर मेरे डिस्ट्रिक्ट में आता है। मैं वहाँ पे 40 वार्ड का आज हमारा कार्यक्रम था, सभी को मास्क वगैरह बांटना था, लेकिन वहाँ पे मैंने 70% लोगों को बिना मास्क के देखा है। ये स्थिति फिर से हो गई है, फिर से थोड़ा थोड़ा भय दिमाग से निकलते जा रहा है। कहीं न कहीं ये भय हमारे दिलो दिमाग में रहे और प्रशासन का भी भय रहना चाहिए। कहीं न कहीं हम लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन हो, रेस्टोरेंट खुले या बंद हो, लेकिन अगर खुले हैं तो उसमें भी कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा नहीं हो रहा, इसका ईमानदारी से प्रशासन और शासन को ही पालन करना होगा, क्योंकि अगर ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। जिस जगह पर हम खड़े हैं, अगर यहाँ पर एक भी या कहें कि ज़रा सी भी चूक हुई, ज़रा सी भी लापरवाही रही, तो फिर से कोरोना और मजबूत हो सकता है और लोग इसकी जद में आ सकते हैं। इसलिए ये मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है और लोगों को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही, आगे फिर आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सुंदरानी जी, श्रीवास्तव साहब, डॉक्टर नीमा आपका भी बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक पर जाने से पहले एक बार अपील यही, कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन आप ज़रूर करें, वैक्सीन लगवाएं।